इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर आना भाई। और ये क्वेश्चन कब का है तो मैं बात कर लेता हूँ। ये सीबीएसई 2019 का है, चेन्नई मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से रखा है। यहाँ पर आपके पास दो पार्टनर, एक का नाम है श्रेया, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? विवेक। जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो भी है 3:2। मैं 3:2 को 3/5 2/5 लिख सकता हूँ, ये आपको पता चल गया। उनके यहाँ पे कैपिटल और करंट के बैलेंस मुझको दिए 1 अप्रैल 2017 में। कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट दोनों के मुझको यहाँ पर बैलेंसेस दे रखे हैं। कैपिटल का देखना भैया 5 लाख रुपए है किसका, श्रेया का, और विवेक का 2.5 लाख रुपए। करंट का बैलेंस आप देख लो 1 लाख रुपए क्रेडिट है और विवेक का 1 लाख रुपए डेबिट है। 5 मिनट यहाँ पर ध्यान देना बड़े ध्यान से। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ भैया किस पे, कैपिटल में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कैपिटल में आप किसका रूल लगा के चलते हो, आप इसमें लिएबिलिटी का रूल लगा के चलते हो। किसका रूल लगेगा? लायबिलिटी। और इसमें भी काय का लगेगा? लिएबिलिटी का। ठीक है, बस एक पॉइंट है जो यहाँ पे ध्यान से समझना है, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 5 लाख रुपए जो यहाँ पे श्रेया का बैलेंस है, इसका मतलब श्रेया की कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो फर्म के लिए लिएबिलिटी होगी, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरनल लिएबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम ये 2.5 लाख रुपए क्या हो जाएगी? इंटरनल लिएबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन जब मैं यहाँ पर करंट के बैलेंस के बारे में बात करूँ तो ये तो क्रेडिट है, ये तो ठीक है, ये तो लिएबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना भैया डेबिट में, एक बार तुम्हारे लिए फिर तुम्हारे लिए, डेबिट में ध्यान देना भैया। इसका मतलब है कि 28,000 रुपये फर्म ने विवेक के देने हैं, इसका मतलब ये है। आया समझ में? ये आपके पास फर्म हो गई, और जैसी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कौन है भैया, आपके पास विवेक, तो इसका मतलब फर्म ने विवेक के कितने रुपए देने हैं? 28,000 रुपये देने हैं। कैसे पता चला? ये 28,000 का डेबिट बैलेंस। तो ये तो फर्म के लिए लायबिलिटी ही होगी ना? नहीं देने नहीं है, सॉरी, विवेक ने फर्म के देने हैं। विवेक ने फर्म के देने, मुझे माफ करना गलती हो गई मुझसे, समझ में आई बात या नहीं आ रही? बाकी देखो अब ध्यान से एक पॉइंट समझना, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्रेडिट बैलेंस ही है। आई बात समझ में? उसके बाद वो बोलते हैं कि भैया पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट श्रेया वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि भैया श्रेया को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ। ध्यान से समझना, जब आप दूसरे भी क्वेश्चन करोगे तो देखना कि सैलरी कहीं साल भर की तो नहीं दी हुई। अभी यहाँ पे सैलरी में बात करी हुई 5,000 पर मंथ की, कि भैया हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बोलती है हाँ कि भैया श्रेया को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ। तो जो सैलरी है वो फर्म के लिए खर्चा है। आपको पूरा चैप्टर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जब किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो भैया फर्म के लिए खर्चा है, और उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी क्या? करंट अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार कैपिटल और करंट दोनों दिए हुए। समझ में आए? इसको मत छेड़ना, ये जो आपके पास जो कैपिटल है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। विवेक को क्या मिलेगा भैया? कमीशन मिलेगा 30,000 फॉर द ईयर। और विवेक को क्या मिलने वाला है भैया? कमीशन मिलने वाला है पूरे साल भर का 30,000। यहाँ पर आप क्या करोगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना आ जाएगा? 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? विवेक को जो कमीशन मिलेगी वो भी फर्म के लिए खर्चा है, N- का रूल लगेगा। और इसके वजह से इसकी जो करंट अकाउंट है ये क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बोल रहे भैया 8% पर एनम का हम देंगे। वीआरएस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज करी जाएगी वो 6% पर एनम है। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है? चार्ज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है किसके साथ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है भैया? इनकम 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, N- का रूल इसमें लगेगा। यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई भैया श्रेया की 15,000 ड्रॉन ऑन 30 सितंबर 2017। इस बार भैया यहाँ पर हमको डेट दी हुई, लेकिन अगर आपको कल का क्वेश्चन याद होगा तो वहां पे भैया ड्राइंग्स तो थी लेकिन वहां पे डेट नहीं था। तो जब डेट नहीं था तो हमने एवरेज पीरियड लिया था, हमने मल्टीप्लाई करा था 1/2 से। इस बार यहाँ पे भैया मुझको डेट दे रखी है। विवेक ने विड्रू करे 30,000 ऑन 1 सितंबर 2017। इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट मुझको यहाँ पे फर्म का दिया हुआ है फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए। आपको बोला कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और क्या बनाओ भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बना के चलना है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग भैया फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है मेरे पास। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक कौन सा खाता होता है भैया? नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा खाता होता है भैया? मेरे पास होता है ये नॉमिनल अकाउंट। इस तरफ मैं N- रिकॉर्ड करता हूँ। N- मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। यहाँ पर N+ रिकॉर्ड करता हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
यहाँ पे लिखा हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कब तक की कहानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 तक के रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात करते हैं कि भैया मैं इस खाते को क्यों बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं क्यों बना रहा हूँ। तो मैंने कहा हमारी जो पार्टनरशिप, हमने जितना बिजनेस करा होगा उसके बाद जितना प्रॉफिट कमाया होगा वो हम पार्टनर्स के बीच में हम बांटते हैं। प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने का काम किसका है, एप्रोप्रिएशन में हम काम करते हैं। आप मुझसे पूछो कि भैया प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा, तो इससे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो आपने 11वीं में बहुत अच्छे ढंग से सीखा हुआ है फाइनल अकाउंट में। तो वहां से मुझको मिल गया बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट 1,20,000। कहां से, क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद ध्यान से यहाँ पर समझना कि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मैंने बार बार चिल्ला के तुमको बताया क्लास में भी कि फर्म के लिए खर्चा है, लॉस नहीं, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। हमको देना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, श्रेया और विवेक। यहाँ पर गलती मत करना भैया, यहाँ पर करंट का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा, करंट का। कैपिटल मत लिख देना। अगर मान लेते कि क्वेश्चन में करंट ना होता तब आप यहाँ पर कैपिटल लिखते। आई बात समझ में, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ना सर, इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। कौन है, फर्म है। ये किसके बिहाफ में बात हो रही है, फर्म बना रही है। मैं बात करता हूँ भैया 81,000 कहाँ से आया, मैं बात करता हूँ 81,000 कहाँ से आया। तो देखो सबसे पहले भैया इसकी 5 लाख रुपए, कैलकुलेटर उठाओ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%। आप भी कर लो साहब, मैं ऊपर रखिएगा, मैं करता हूँ 40,000। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, निकाल दिया, कितना आ गया, 40,000 आ गया। उसके साथ भैया ये देखो यहाँ पर भी ये भी है, करंट अकाउंट भी तो दिया हुआ है, 1 लाख रुपए ये दिया हुआ। 5 लाख की बात समझ में आई, 1 लाख रुपए तो ये भी है। करो 1 लाख का 8% कितना आ रहा, 1,08%, 8,000। टोटल क्या बैठ गया, 48। क्या और भी कुछ कहानी दी हुई, नहीं, देखो जरा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के। सर। तो ये हम दोनों का देंगे किसका इंटरेस्ट, मतलब, ये हाँ हाँ, 5 लाख कैपिटल में भी और करंट में भी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट श्रेया वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। विवेक को जो, और विवेक, और ये 5,000 पर मंथ समझ में आया। हाँ। विवेक को कितना मिलना है देखो यहाँ बताता हूँ मैं तुमको। ये मैंने बनाया भैया इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले मैं लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रेया, और क्या नाम था दूसरे का, विवेक। विवेक। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लूँ मैं फटाफट से। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, ध्यान से इस चीज को समझना कि हमने जब इनका टोटल करके देखा, क्या क्या चीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखा, इसका सैलरी का देखा, इसका कमीशन का देखा। ठीक है, जब हम इन सबको टोटल करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली साइड हमारी कम पड़ जा रही है। हाँ, ये वाली साइड क्या पड़ जा रही है हमारी, कम। मतलब इस केस में क्या कहानी बन रही है, इस केस में जो मेरे पास प्रॉफिट है वो क्या है, कम है, एक्सपेंसेस मेरे पास ज़्यादा है। इस केस में कहानी ये बन रही है। हाँ, कैसे करके बनेगी, जब आप इसका यहाँ पर वर्किंग नोट बनाओगे। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो तुमको समझ में आ गया, हाँ। 15,000 6/100 6/12 450। हाँ, आप बताओ ये 6/12 कहाँ से आया, मंथ है ना, कौन सा मंथ है, कहाँ से स्टार्ट करा, जो भी दे रखा हुआ डेट, कौन सी डेट दी हुई। श्रेया का देखो, श्रेया का 30 सितंबर दिया हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो आपको पूरा आ गया है समझ में, 15,000 समझ में आया, 6 बटे ये और ये समझ में आ गया। इसके बाद श्रेया के बाद दूसरा कौन है, तो नीचे विवेक। चलेगा। कुछ छूट गया क्या, विवेक ये रहा, इसमें कहाँ गया, उसमें आपने लेना भूल गए होगा फोटो, ये तो दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। लिया। कोई नहीं अभी ले लेते। दिखाओ 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 दिखाओ, दिखाओ जरा कहीं। ठीक है, तो आ जाओ अब यहाँ पर। ये तुमको समझ में आ गया, आपको ये समझ में तो आ गया था। श्रेया वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुमने विवेक का भी निकाल दोगे। ये मुझको बताओ 7/12 कहाँ से आया, मंथ है, 7/12 मंथ है। समझ में आ रहा कहाँ से,
जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ श्रेया 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 के बाद कौन है, विवेक ड्रॉ करा 30,000 फर्स्ट सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 महीने आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इसकी ये समझना, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेशन करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 40,000 और 20,000, ये 40 समझ में आया, 20 भी समझ में आया, 40 में कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे आया है 40? 40 सर हम कैपिटल से करेंगे या करंट, दोनों से करेंगे? कैपिटल से ये, कैपिटल से करेंगे। हाँ। तो आप करंट का क्यों कर रहे हो? ये रहा, सॉरी, ये समझ में आया करंट नहीं होगा ना? ना, वही तो। ठीक है, सिर्फ कैपिटल से करेंगे ना? हाँ। कैपिटल से करेंगे, ठीक है। कैपिटल का दे रहे हैं ना इंटरेस्ट। ये 40 समझ में आया। इसी सेम तरीके से मैं 20 भी निकाल लूंगा। 20 कैसे? 20 विवेक का निकालेंगे सर। ये 2.5 लाख का 5% निकाल दूंगा, 2.5 लाख का 8% निकाल दूंगा। करना जरा, बीस 20,000। ये समझ में आ गया। इन दोनों पॉइंटों में कोई दिक्कत? नहीं। सैलरी भी निकाल दूंगा 60,000, क्योंकि कितना था, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और उसके बाद कमीशन भी निकाल दूंगा, कमीशन कितना था, 30,000 समझ में आ गया। कमीशन 30,000 यस सर। तो अभी टोटल देखो, टोटल 1,50,000 आ रहा है, मतलब टोटल मेरे पास बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, टोटल बन रहा 1.5 लाख। 1,50,000 रुपए का। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ पर जो मेरे पास जो टोटल खर्चा आ रहा इस तरफ का, ये मेरे पास आ रहा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस साल में जो मेरा प्रॉफिट था वो था कितना, 1,20,000 1,20,000, तो काम है। यस सर। IOD भी कर लूँ मैं अगर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक था 1050 और एक था 450, यही था 450, एक था 1050 एक था, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना कि भैया खर्चा मेरे पास ज़्यादा है और ये मेरे पास कम है, समझ में आ गया। ये तो ज़्यादा है और ये मेरे पास कम है। मैं अगर इसका टोटल करके देखूँ तो ये मेरे पास कितना बैठता है, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 450 प्लस 1050, कितना आ रहा, 121,500। इतना है भैया मेरे पास, 121,500। लेकिन देना मैंने कितना है, 150-500, तो मैं इतना नहीं दूंगा, समझ में आया। मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, 121,500। अब इसकी कैलकुलेशन समझना। सबसे पहले आप इसमें आ जाओ, इस वाले उसमें सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ अमाउंट टू बी पेड 1.5 लाख रुपए देने, समझ में आया। नीचे क्या लिखा हुआ, सिंस प्रॉफिट अवेलेबल आर 1,20,000 प्लस 1,500 दैट इज 121,500 विच इज लेस देन द अप्रोप्रिएशन ऑफ 1.5 लाख। अप्रोप्रिएशन विल बी मेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,25,500 ओनली इन द रेशियो ऑफ 1 लाख एंड 50,000 दैट इज 2:1। समझ में आई बात या नहीं आ रही? पूरी बात समझना। ये पूरी कहानी वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो देना तो था कितना, 1.5 लाख रुपया, मेरे पास प्रॉफिट है कितना, 1,21,500, देना है मुझको कितना भैया, 1.5 लाख। तो क्या ये पॉसिबल है? ये कंडीशन तो भैया पॉसिबल है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते जब प्रॉफिट ही नहीं है इतना। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, मैक्सिमम दे सकते हैं 1,21,500। और कौन कौन है जिसको देना है, कौन क्या क्या नाम है उनके, श्रेया और विवेक। तो हम कह रहे हैं कि भैया श्रेया तुझको 1 लाख रुपए मिलने थे, तुझको 50,000 रुपए मिलने थे। हमने इन दोनों का क्या निकाल दिया, रेशियो, जो कि 2:1 आ गया। तो मैं 1,21,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करूँगा, 1,21,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करूँगा। समझ में आया? 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा, 81,000 और 1,21,500 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा, 40,500। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? रेशियो कैसे निकाला, ये समझा रहा हूँ अभी, पूरी कहानी को समझो। देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो मतलब जो हमारे पास जो क्रेडिट साइड आई वो 1,21,500 आई, खर्चे हमने 1,50,000 करने थे। हमने कहा भैया इतना तो हम दे ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 1,21,500 ही दे सकते हैं। लेकिन भैया इसको मिलना था, श्रेया को मिलना था 1 लाख, इसको मिलना था 50,000, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, हमारे पास टोटल जो क्रेडिट वाली साइड आई वो आई 1,21,500 और जो हमने टोटल खर्चा करना था वो 1,50 आया, एक्सपेंस का 1,50, कुछ इस तरीके से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, सैलरी ये रहा, कमीशन ये रहा,
नहीं ये तो नहीं है, क्वेश्चन में देन रखी। इसका कमीशन रहा, इनको हमने टोटल किया तो इसका 1 लाख रुपए बनता था, इसका 50,000 रुपए बनता था। 1 लाख और 50,000 रुपए। हमने कहा कि भैया श्रेया तेरा बन रहा 1 लाख रुपए, विवेक तेरा बन रहा भाई 50,000 रुपए, टोटल खर्चा फर्म का रहा 1.5 लाख रुपए। लेकिन दिक्कत ये है कि फर्म के पास उतना प्रॉफिट है ही नहीं, फर्म के पास 1,21,500 ही है। तो ऐसे हम 2:1 तो हमने कहा कि भैया जितना तुमको मिल रहा था, इसको मिल रहा था 1 लाख, तो इसको मिल रहा था 50,000, हम इसी हिसाब से इसको बांट देंगे। तो मैंने 1 लाख और 50,000 को जब मैंने छोटा करा तो क्या आ गया 2:1। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, मतलब 1 लाख आ जाएगा। तो इसको जब आप ये 3 0 से 3 0 गए, 0 से ये गया 5 2 जा 10, तो 2:1 आ गया। तो अब मैंने क्या करा, 21,500 को 2:3 में बांट दिया, 81,000 ये आ गया, 21,500 मल्टीप्लाई 1/3 40,500 ये आ गया। तो यही दोनों चीजें आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखने वाली हैं। कितना कितना था, 81,000 आपको ये दिख गया, 40,500 ये दिख गया। ठीक है, नहीं आया समझ आ में? गया। तो ये कंडीशन कब हुई, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड मेरी कम है किससे, डेबिट साइड से। ठीक है, क्रेडिट साइड मेरी कम है डेबिट साइड से, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वली है। कम है। ये यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपए था ना पूरा खर्चा, मैं फिर से कहा समझ गया, आ गया? समझ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सर लेकिन हम ऐसे नहीं करते थे कैसे? कि जो अमाउंट बड़ा होता था हम 1.5 लाख लिख के, वो हम उस टाइम करते थे जब प्रॉफिट ज्यादा होता था। इस केस में तो प्रॉफिट ही कम है। अगर यहाँ पर भैया प्रॉफिट मेरे पास ज्यादा होता, मान लो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा होता, मैं सारे खर्चे माइनस करता, जो बचता हूँ मैं पार्टनर्स के बीच में बांट देता, फिर यहाँ लिखते थे, फिर वो यहाँ जाता था। लेकिन इस केस में तो प्रॉफिट ही कम है, अच्छा तो जब मेरे पास प्रॉफिट कम रहेगा उतना ही दूंगा भैया जितना मेरे पास प्रॉफिट है। अब मैं बात करता हूँ भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल बढ़ती है मैं यहाँ लिखता हूँ, कम होती है मैं यहाँ लिखता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ओपनिंग कैपिटल जो है वही मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है। मैं 2 बार बताऊंगा, ध्यान समझना। ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुमने कहा मैं अगर भूल गया तो मैंने कहा देखो हमेशा याद रखो, कैपिटल में काय का रूल लगाओगे, एल प्लस का। कैपिटल में काय का रूल लगाओगे, एल प्लस कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो लिखने का तरीका क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी 5 लाख रुपए, इसकी 2.5 लाख रुपए। एक बार फिर से समझाना। मैं फिर से बताता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में काय का रूल लगाता हूँ, एल प्लस एल माइनस का। एल प्लस कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। एल प्लस कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। ओपनिंग बैलेंस लिखने का तरीका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तुम बोलोगे भैया ये बता क्या रहा, तो मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल बता रहा है श्रेया और विवेक की, कि श्रेया और विवेक की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, हमने 5 लाख और 2.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में दे रखी है, सर इस देखो बार तो हमने छेड़ा ही नहीं, बस। तो सेम टू सेम ये देखो कैपिटल में 5 लाख और 2.5 लाख रुपए दी हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। तो यही क्या बन गई, क्लोजिंग भी यही बन गई। डेट में ध्यान दो, अप्रैल 2017, अप्रैल 21 ओपनिंग समझ में आया। क्लोजिंग में ध्यान दो, 2018 मार्च 31 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग देखो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग देखो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। आ रही बात समझ में? लेकिन तुम मुझको क्या बोलो हो सकता था यहाँ पे, और क्या क्या हो सकता था वो मैं बात करता हूँ। मान लेते और वो बीच में कैपिटल लगाते, मान लेते और वो बीच में कैपिटल लगाते, तो मैं यहाँ लिखता भैया बाय बैंक। मान लो 1 लाख रुपए ये लगा रहा, 1 लाख रुपए ये लगा रहे, केस बन सकते थे। तब ये भी चेंज हो जाता, पर एंट्री वही रहती, टू बैलेंस डाउन। ये तो क्लोजिंग तो यही रहता। एक और चीज ये हो सकती है, कैपिटल निकाल भी सकते थे, निकालते तो यहाँ पे आ जाता 2 बैंक। नहीं आया समझ में? आ गया। लगाते तो बाय बैंक, करते तो ये 2। इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा था, तो तुम देख रहे हो कि जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है। ओपनिंग लिखने का तरीका तुमने बोला भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग लिखने का तरीका तुमने बोला भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग लिखने का तरीका तुमने बोला भैया 2 बैलेंस कैरी डाउन। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की हो तो बताओ। फिर मैं बात करता हूँ भैया करंट अकाउंट में सेम वही रूल लगेगा, एल प्लस का और एल माइनस का। तो भैया लिएबिलिटी का बैलेंस लिखने का तरीका होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन मैंने तुमको यहाँ पर एक चेतावनी दी थी, और मैंने तुमको कहा था करंट अकाउंट में विवेक का बैलेंस देखो 28,000 डेबिट, 28,000 डेबिट, 28,000 डेबिट। तो देखो इसको लिखने का तरीका यहाँ देखना है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम बोलोगे अच्छा कि अगर क्रेडिट है तब तू बोल रहा है कि भैया क्रेडिट में लिख, और जब डेबिट है तब आप बोल रहे हो कि डेबिट में लिख। ये तो इजी है। हाँ ठीक है, अभी ताजा ताजा इसलिए आया समझ में, या कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात करते हैं कि भैया ये कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया। ये तो ऊपर 81,000 और 40,500 मार्च इतना। ये अपने आप में यूनिक केस क्यों बनता है, क्योंकि भैया यहाँ पर मेरे पास ये वाली साइड कम थी, प्रॉफिट मेरे पास कम था, खर्चे मेरे ज्यादा थे। प्रॉफिट मेरे पास कम था, खर्चे मेरे ज्यादा थे, तो मैं वहीं तक ही दूंगा जहां तक मेरे पास पैसा, मतलब प्रॉफिट मेरे पास पड़ा हुआ हो। क्लियर हुआ?
क्या इसमें कुछ और समझाना है? ये 18,550 कैसे आया? कौन सा 18? रुक जा, अभी जा रहे ये समझ में आया? अब ये ड्राइंग्स देखो, ये ड्राइंग्स क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई थी 15 और 30 हजार रुपए की। हमेशा ड्राइंग क्या करती है भैया? कैपिटल को कम करती है। हमेशा ड्राइंग क्या करेगी? कैपिटल। अब ध्यान से मेरी बात समझो, यहाँ पे दो चीजें समझना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी कैपिटल को कम करेगी। तो आप कैसे कहते हैं फर्म के लिए इनकम? तो वो फर्म के लिए तो है इनकम, लेकिन पार्टनर्स की तो कैपिटल कम करेगी। अच्छा, हाँ समझ गया। समझे? ध्यान से मेरी बात समझो, यहाँ पे तुम्हें दो बिंदु और समझा रहा हूँ। ड्राइंग दो तरीके की हो सकती है। ड्राइंग दो तरीके की, एक ड्राइंग हो सकती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर क्वेश्चन में दिया हो ड्राइंग अगेंस्ट तो वो कैपिटल, इसका यहाँ पे मतलब आएगी। यहाँ से ड्राइंग हो रही है। टू बैंक। इसका मतलब है कि कैपिटल से पैसा निकाला जा रहा है। हाँ। जैसे वो आती है कमीशन रिसीव्ड और कमीशन। इधर तुम ड्राइंग्स में ध्यान दो। ड्राइंग्स का मतलब है अपने पर्सनल यूज के लिए जब पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। उसके पास ऑप्शन बचते हैं दो, या तो वो कैपिटल से पैसा निकाल ले, या तो भैया वो कैपिटल से पैसा निकाल ले, तो उसको मैं बोलता हूँ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलता हूँ? तो उस टाइम टू ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएगा, तब वो कैपिटल को कम करेगा। लेकिन जब तक कुछ ना कहा जाए, तो मैं बोलूंगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है, तो करंट से हम उसको कम कर रहे हैं। अब आया समझ में? ये 15,000 20,000 समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कौन बना रहा है? किसके भी आप में समझोगे, फर्म के या पार्टनर के? जब आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, करंट बना रहे हो, किसके भी आप में बात करोगे? तो आंसर इसका भैया फर्म के भी आप में बात करेंगे। पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भले यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ रहे हो, लेकिन बना कौन रहा है? फर्म बना रहा है। ओपनिंग कैपिटल देख लो भैया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है। और डेबिट भी देख लो भैया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस जैसी तुम ये देख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब विवेक ने फर्म के 28,000 रुपए देने। जैसे तुम देख रहे हो, हाँ विवेक ने फर्म के 28,000 रुपए देने, तो ये लाइबिलिटी माइनस हो रही है हमारी। तभी तो, या फिर तुम इसे ए प्लस भी बोल सकते हाँ, हो। ए प्लस कह सकते तो आपने पहले थोड़ा आया समझ में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया? तुमको चाह रहा हूँ कि इन खातों को तुम पढ़ो कि क्या बता रहे हैं। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस से भैया प्रॉफिट आ रहा, तो तुम बोलो कि भैया ये कैपिटल को बढ़ा रहा यहाँ पे है, जैसे ये कैपिटल को बढ़ा रहा है। ये जैसे ये टोटल किया और इसको 180 में से माइनस करके जो आया बस देखो भैया, ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, तो ये इस तरफ आ रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है। रुक जाओ साहब, यहाँ पे देखो, अगर मान लेते कि लॉस होता तो फिर हम यहाँ पे लिखते, लॉस होता तो यहाँ पर आता। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत? अब सिर्फ श्रेया पे ध्यान दो, श्रेया पे ध्यान दो। देखो क्या हुआ, श्रेया डेबिट और श्रेया क्रेडिट, श्रेया डेबिट और श्रेया दोनों का टोटल करो भैया रफ में। तुमने इसका भी टोटल करा, इसका भी टोटल करा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। ये यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। बड़ी वाली में से छोटी को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आया? ये टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब समझो क्या है? इक्वल कर रहा हूँ। नहीं, टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है कि भैया श्रेया का जो अभी करंट का बैलेंस है वो 1,65,550 है। 1,65,550 है, मतलब ये फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। टू बैलेंस कैरी डाउन, कोई तुमसे पूछे कौन सा बैलेंस हो, तुम बोलोगे भैया क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस पहचानने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, जिस तरफ लिखा हो वही वाला बैलेंस। जैसे सपोज करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखा हुआ तो ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ तो क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखा हुआ तो डेबिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिखा हुआ तो क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पहचानने का उल्टा तरीका है। अगर तुमको कहाँ पे दिख रहा है, तुमको दिख तो डेबिट साइड में ही रहा है टू बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन ये डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये नेक्स्ट उसमें जाके क्रेडिट में आएगा। बस आया है समझ में? और यहाँ पर ये तुमको दिख रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,850 रुपए, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ना सीखो मेरे साथ। श्रेय पे ये देखो, विवेक पे ध्यान दो। विवेक ने पहले फर्म के 28,000 रुपए देने थे। तुम बोलो तुझको कैसे पता लग रहा है? क्योंकि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, और अंत में उसने 18,550 रुपए देने। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? बात समझ में आई? वर्किंग नोट्स वगैरह समझ में आए? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 28। फोन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ओ माय गॉड, आईएससी का स्पेसिमेन आ गया 2024 का। क्या ये विवेक का आपने 28,000 का कौन सा 28 है? मैं समझ गया समझ गए? माइनस का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अब आ चुके हो तुम आईएससी में।